दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा सेबी के नए रेगुलेशंस आए हैं जो कि इंप्लीमेंट होने वाले हैं नवंबर 20 से। और यहाँ पे जो लॉट साइज है वो चेंज होने वाला है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज जो एफएनओ का है जो करंटली 5 से 10 लाख के बीच में होता है, वहां पे सेबी ने कहा है कि वो होंगे अब 15 लाख से 20 के बीच, जिसके चलते निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, जितने भी इंडाइसेस हैं आपके सबके लॉट साइजेस चेंज होने वाले हैं। तो ऐसे में यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जिन लोगों की करंट पोजिशन चल रही हैं उन पोजिशन को क्या होगा। तो ये सारी चीजें आप जानने वाले हैं दोस्तों कि क्या होगा आपकी करंट पोजिशन में और आपको कौन सी पोजीशंस लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए और क्या क्या गलतियां हो सकती हैं जिनसे आप लोगों को बचना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां पे क्या क्या लॉट साइज में चेंज हुआ है। निफ्टी 50 का जो लॉट साइज 25 है करंटली, ये चेंज हो जाएगा 75 20 नवंबर के बाद। लेकिन दोस्तों 20 नवंबर के इमीडिएटली बाद नहीं होगा, ये उसकी भी बहुत सारी डेट्स हैं, वो सारी चीजें अभी मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। निफ्टी बैंक का 15 से 30 हो गया है और ये बाकी आप सारे देख सकते हैं इंडाइसेस किसका कितना लॉट साइज चेंज होकर के हो गया है। अब आइए यहां पे बात करते हैं टाइमलाइंस की। टाइमलाइंस में अगर आप देखोगे दोस्तों तो आपको यहां पे क्या ध्यान रखना है, 20 नवंबर को ये रेगुलेशंस अप्लाई होंगे। इसका मतलब क्या है कि उसके पहले पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च हो जाएंगे वहां पे जो आपका 25 लॉट साइज है वही रहेगा। तो अगर आपने कोई पोजीशन ले रखी है 25 के लॉट साइज में तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देखिए आप लोगों को मैं एक एक करके बताता हूं, लेकिन दोस्तों यहां पे क्वार्टरली एंड ईयरली इसका केस अलग है, बाकी ये जो ऊपर के हैं ये सारे केसेस सेम हैं। सबसे पहले मैं आपको वीकली के बारे में बताता हूं। वीकली में अगर आप देखोगे 19 नवंबर ऐसा दिन होगा जब सेम लॉट साइज होगा, क्योंकि 20 नवंबर से गाइडलाइंस चेंज होंगी। तो 19 नवंबर तक आपको कौन कौन से वीकली ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, दिसंबर 19 2024 तक के आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वीकली में, क्योंकि एक महीने बाद तक के ही वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होते हैं। तो आज अगर जो भी डेट है तो आज दोस्तों जितने भी वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आप सब में 25 क्वांटिटीज में ट्रेड कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कल भी कर सकते हो, ये सारी चीजें आप 19 तक कर सकते हो, क्योंकि 19 नवंबर तक जो भी वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनकी एक्सपायरी दिसंबर 19 से पहले पहले होगी। और 20 नवंबर को जब ट्रेड करने जाओगे तो अपने आप ही वहां पे लॉट साइज 75 हो गया होगा। यानी कि आप लोगों को कोई भी चिंता नहीं करनी है, वीकली एक्सपायरी में जो आपको लॉट साइज दिख रहा है अगर उस लॉट साइज में काम करोगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आप देख सकते हो कि जो लास्ट एक्सपायरी है ये वो वीकली एक्सपायरी होगी जब आप 25 क्वांटिटीज में ट्रेड कर पाओगे और उसके बाद आप लोगों को 75 में ट्रेड करना पड़ेगा। अब आप देखो यहां पे ये तो है लास्ट वीकली एक्सपायरी जो करंट लॉट साइज के साथ ट्रेड करेगी, ये आप यहां पे भी पढ़ सकते हो, लास्ट वीकली एक्सपायरी विद एग्जिस्टिंग लॉट साइज। और उसके नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वीकली एक्सपायरी विद रिवाइज लॉट साइज। तो पहली वीकली एक्सपायरी होगी जनवरी 2 2025 की, जिसका लॉट साइज 75 होगा। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो तो 14 दिन का है, तो बीच में एक जो वीकली एक्सपायरी है वो कहां गई। तो बीच में जो दोस्तों एक वीकली एक्सपायरी है वो एक्चुअली मंथली एक्सपायरी होगी ना। 19 के बाद 7 डेज बाद क्या आता है 26 दिसंबर, और 26 दिसंबर क्या हो जाएगा लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, और लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ को हम वीकली एक्सपायरी नहीं मंथली एक्सपायरी कहते हैं। और ये इस तरीके से होगा दोस्तों। तो बेसिकली लास्ट वीकली एक्सपायरी ये है जिसमें आप 25 क्वांटिटीज में ट्रेड कर पाओगे। उसके अलावा मंथली अब देखो 19 नवंबर तक क्योंकि हम कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं और ट्रेड कर सकते हैं, तो नवंबर तक कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च हो चुके होंगे तो आपको पता होना चाहिए। मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स 3 महीने के लॉन्च होते हैं, जो करंट मंथ होता है वो, उसके नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। तो नवंबर तक आप देख सकते हो 19 नवंबर तक कौन कौन से लॉन्च हो चुके होंगे, नवंबर मंथ का, दिसंबर मंथ का और जनवरी मंथ का। इसीलिए आप जनवरी मंथ तक के कॉन्ट्रैक्ट्स में मंथली एक्सपायरीज में 25 लॉट साइज जो कि करंट लॉट साइज है उसमें ट्रेड कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज आप कोई भी मंथली एक्सपायरी उठा करके देखोगे वो जनवरी से आगे की नहीं होगी, यानी कि आपको जो भी अभी मंथली एक्सपायरी दिख रही है उसमें आप 25 क्वांटिटीज में ट्रेड कर सकते हो बिना किसी डाउट के और बिना किसी हेजिटेशन के। जनवरी 30 2025 ये होगा लास्ट मंथ जब आप 25 लॉट साइज में ट्रेड कर पाओगे, और पहला मंथ जो कि 75 लॉट साइज के साथ होगा वो होगा फरवरी मंथ। सो फरवरी मंथ से ही आप लोगों को 75 क्वांटिटीज मैंडेटरी होंगी, तब तक आप उससे पहले तक 25 क्वांटिटीज मंथली एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हो। अब क्वार्टरली और हाफ ईयरली में दोस्तों अगर आप देखोगे यहां पे आप देख सकते हो। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता देता हूं कि क्वार्टरली और ये हाफ ईयरली क्या है। तो दोस्तों कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है, उन्हें लगता है सिर्फ वीकली एक्सपायरी होती है और मंथली एक्सपायरी होती है। तो अभी क्योंकि नवंबर चल रहा है तो नवंबर दिसंबर जनवरी उसके बाद की भी आप लोगों को एक्सपायरीज देखने को मिल जाएंगी, जिनको हम कहते हैं क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली एक्सपायरीज। वो इस तरीके से दिखती हैं। देखिए ये है पहली क्वार्टरली एक्सपायरी, ये है उसके अगले क्वार्टर की एक्सपायरी, ये है उसके अगले क्वार्टर की एक्सपायरी, ये है उसके अगले क्वार्टर की एक्सपायरी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 25 का मतलब है 2025, ये अभी 2024 चल रहा है तो इसका मतलब है 2025, इसका मतलब है मार्च, और ये स्ट्राइक प्राइस है और ये पुट है। सो ये अगले साल के मार्च की पुट है, ये अगले
अगले साल के जून की पुट है, ये अगले साल के सितंबर की पुट है, और ये अगले साल के दिसंबर की पुट है। आप लोगों को अगर 2026 की एक्सपायरी की अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए, वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट्स तो आप लोगों को और भी आगे के सालों के मिल सकते हैं। तो 2026 के भी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होंगे अगर आप लोगों को चाहिए तो ये जो क्वार्टरली एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दोस्तों, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, इनके साथ क्या होगा, क्योंकि ये क्वार्टरली एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये तो अभी भी लॉन्च हो चुके हैं, यानी कि किसी ने तो अभी ऑलरेडी मार्च 2025 की एक्सपायरी के अंदर किसी ने लेट से 25 क्वांटिटीज ऑलरेडी ले रखी हैं। तो उन लोगों के साथ क्या होगा, क्या वो आसानी से इसमें ट्रेड कर सकते हैं, क्या वो 25 में बने रह सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे वीकली और मंथली की तरह नहीं है कि आपको अगर दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट तो आपने ले लिया और आपको कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली, ये चीज आप पढ़िए, विल बी रिवाइज्ड फ्रॉम December 26 एंड ऑफ द डे, यानी कि आपको 25 क्वांटिटीज में अवेलेबल होगा December 26 तक, डे एंड तक, लेकिन उसके अगले दिन से अवेलेबल नहीं होगा। उसके अगले दिन से जो इसका साइज है वो 75 हो गया होगा। तो अब इसमें क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि अगर 75 हो गया होगा तो उनके साथ क्या होगा। तो सपोज करिए दोस्तों, एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने एक क्वार्टरली पोजीशन ले रखी है, अभी जैसा मैंने एग्जांपल लिया था सेम ले लेते हैं, नेक्स्ट ईयर की मार्च की एक्सपायरी की आप लोगों ने 25 क्वांटिटीज ले रखी हैं, तो आप उसके साथ क्या कर सकते हो, आप ये सारा नोट पढ़ सकते हो पहले तो, कि अगर आप होल्ड करते हो 26 दिसंबर के बाद भी, अगर ये जो 25 क्वांटिटीज हैं आप लोगों ने 26 ऑफ दिसंबर के बाद भी होल्ड कर रखी हैं, तो आप इनको स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाओगे जब तक ये एक्सपायरी नहीं आ जाती है। यानी कि जब तक मार्च का लास्ट थर्सडे नहीं आ जाता है तब तक आप अपनी 25 क्वांटिटीज को स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास 50 क्वांटिटीज हैं मार्च 2025 की एक्सपायरी की, और आप इसको होल्ड करके रखते हो 26 दिसंबर के बाद भी, इसको भी आप स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाओगे जब तक मार्च की एक्सपायरी नहीं आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से ही 75 या फिर इसके मल्टीपल में, यानी कि 75 इंटू 2, 75 इंटू 3, इसके मल्टीपल में अगर हैं, पहले से इतनी हैं, और आप उसको होल्ड करते हो 26 दिसंबर के बाद भी, तो आप इनको कभी भी स्क्वायर ऑफ कर पाओगे जब भी आप लोगों को करना है। तो क्वेश्चन तो मेन यही आता है कि किसी के पास अगर 25 या 50 क्वांटिटीज हैं या फिर 100 क्वांटिटीज हैं, क्योंकि वो 75 का मल्टीपल नहीं है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। उन लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो वो लोग 26 दिसंबर से पहले पहले अपनी इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दें, तो वो स्क्वायर ऑफ कर पाएंगे, और जब ये लॉन्च हो जाएगा नया कॉन्ट्रैक्ट 27 दिसंबर से, तब 75 क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग उसको ले लें, अगर उनको लेना ही है तो। या फिर अगर उनके पास 25 क्वांटिटीज हैं तो दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि इसको वो 75 का लॉट बना लें, यानी कि अगर 25 है तो प्लस 50 क्वांटिटीज और ऐड कर लें, जिससे कि 75 का मल्टीपल बन जाए। अगर आपके पास पहले से 50 क्वांटिटीज हैं तो आपको इसके अंदर 25 और ऐड करनी पड़ेंगी, जिससे कि ये 75 का लॉट बन जाए। इस तरीके से आप लोगों को 26 दिसंबर से पहले पहले 75 के मल्टीपल में अपनी पोजीशन बना लेनी है, अदरवाइज आप एक्सपायरी तक अटक जाओगे, फंस जाओगे, बीच में निकल नहीं पाओगे। इस बात का ध्यान आप लोगों को जरूर रखना है, और ये बात काफी लोगों को पता नहीं होगी। सो इस तरीके से आपकी चीजें होंगी। बाकी वीकली मंथली में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको कोई भी चिंता करनी ही नहीं है। अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिखाया जा रहा है तो उसमें आप 25 क्वांटिटीज ले सकते हो। अगर नहीं ले सकते होगे तो वो ऑलरेडी बता देगा कि इसका जो लॉट साइज है वो 75 है, आप 25 नहीं ले सकते हो। लेकिन क्वार्टरली और जो 6 मंथ्स वाली एक्सपायरी है उसका केस अलग है। तो दोस्तों इस तरीके से हो गए आपके ये सारे चेंजेस। बाकी आप अगर और जानना चाहते हो कि निफ्टी बैंक में क्या होगा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या होगा, ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जैसा निफ्टी की हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत डेट्स इधर उधर होंगी। मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने निफ्टी का केस कवर करके बता दिया है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप एफएनओ के बारे में और जानना चाहते हो तो ये मेरी एफएनओ की प्लेलिस्ट है, इसमें और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप ये सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल के और भी ज्यादा क्लोज आना चाहते हो तो आप इस ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हो। ये जो बटन है आपको नीचे सब्सक्राइब बटन के बगल में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।